हाँ जी। तो यार आरएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि नॉलेज के साथ साथ नॉलेज तो होना जरूरी है ही सही, लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से एग्जाम नहीं निकलेगा। नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, मेंस में आंसर कैसे लिखना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला सेशन है अपना मिशन 350 का। मिशन 350 क्या है, 350 मार्क्स हम कवर करेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर में जो न्यूज आएगी उसको स्टैटिक के साथ सब्सटेंशिएट करके जोड़ के मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि आज देखो ये 2 मार्क की बात हम कर रहे हैं, आज 5 मार्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको डेली दो तीन क्वेश्चंस लिखने के लिए दूंगा। अल्टरनेटिव डे मतलब दूसरे दिन आपको वो आंसर लिख के सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है? ट्विटर पे सबमिट करना है। क्यों ट्विटर पे सबमिट करना है इसकी भी बात हम सेशन के एंड में करेंगे। सेशन के एंड तक बने रहिए। और आज देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल होता है साहब। उसके बाद में आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है साहब। तो ये दोनों की बात हम करेंगे आज। नॉलेज के नाम पे सिर्फ एक आर्टिकल उठाया मैंने जो राजस्थान पत्रिका में आया था, और आंसर जो आंसर राइटिंग हम करेंगे उसी आर्टिकल से एक क्वेश्चन उठाया वो। तो आज हम सारा ओवरव्यू लेंगे अपने मिशन 350 का, ठीक है। तो स्वागत है आपका कनेक्ट सिविल आरएस पे। लेट्स बिगिन बिना कोई बकवास किए हुए, ठीक है। तो देखो मिशन 350 की ये पीडीएफ है, आपने देख ली होगी। आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज में मिलेट्स पे आर्टिकल आया था कल राजस्थान पत्रिका में, ये मिलेट्स पे आर्टिकल आया था। कुपोषण उन्मूलन में मिलेट्स कर सकते हैं हमारी मदद, ठीक है। तो ये आर्टिकल आया था, तो और पहले भी एक आर्टिकल आया हुआ है, मैंने अपग्रेड में लिया हुआ था ये आर्टिकल, ठीक है। और मिलेट्स पे तो इस बार इतने आर्टिकल आए, हर 7 दिन में मिलेट्स पे एक आर्टिकल आता है श्री अन्न पे, चाहे वो मोदी जी का हो चाहे नरेंद्र जी तोमर का हो जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। राजस्थान में बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते। तो यार इस बार मिलेट्स तो काफ़ी न्यूज़ में था। इंटरनेशनल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेट किस में आएगा? फूड प्रोसेसिंग वगैरह में आएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आता है, फूड मैनेजमेंट में आ जाता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है, ठीक है। तो लगभग 1-2 मार्क का हम कवर कर सकेंगे यदि अपन आज का ये कर लेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से हम धीरे धीरे 350 मार्क्स की तरफ जाएंगे। आपको करना क्या है, जैसे आपने आज पढ़ा है मिलेट्स का, जो भी मैं आज चीज़ें बताऊंगा आप कहाँ लिखोगे? आप एक नोटबुक बना लोगे, बना ली होगी आपने। उसमें आप क्या करोगे, एक हेडिंग, एक पेज पे आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फूड मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 2 पेज आपने छोड़े हुए हैं, तो वहां पे जाके लिख दोगे। अब कभी मान लो 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मिलेट्स वापस आता है, तो उसी पेज पे आप लिखोगे। और उसको लिखने से पहले उस पेज पे जितनी भी चीज़ें लिखी है वो रिवाइज करोगे। दिस इज हाउ हम साथ साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। चलो सीधा सीधा चलते हैं, टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो मिलेट्स क्यों? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, ये सिलेबस में अपने, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मोदी जी ने कहा था कि मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने आगे कवर कर लिया है। कल वाले आर्टिकल में भी ये लिखा हुआ था। अच्छा, दिनेश जी है अपने, दिनेश जी फ्लोर मिल वाले, ठीक है। उनके पास गया मैं, उन्होंने कहा कि कौन सा मिलेट चाहिए आपको बताओ। फिंगर मिलेट चाहिए मतलब रागी, पल मिलेट चाहिए बाजरा चाहिए, ज्वार चाहिए, कोडो चाहिए, कुटकी चाहिए, ठीक है। ये सब मिलेट्स के टाइप है। तो आप 2-4 मिलेट्स के आपको नाम याद आने चाहिए। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, कोडो हो गया, कुटकी हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5-10 मिलेट्स के नाम। अब चलते हैं अपन, इसे सुपर ग्रेन क्यों कहा जाता है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है मिलेट? ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने सब्सटेंशिएट किया और चीज़ें ऐड की है भी, है ना, क्योंकि कल वाले आर्टिकल में 1-2 चीज़ें और आई थी। तो इसी तरीके से आपका भी रिवीजन होता रहेगा। आप जहाँ पे आपने लिखा होगा मिलेट्स वाली चीज़, वहाँ पे देखना ये सब चीज़ें लिखी हुई और कुछ कुछ चीज़ें नहीं ऐड होगी। सुपर ग्रेन, श्री अन्न भी बोलते हैं इसको, श्री अन्न, ठीक है। अच्छा, मिलेट्स को हिंदी में मिलेट्स ही लिखोगे आप, जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है ना मिलेट्स, मोटा अनाज होता है वैसे, लेकिन आप ये मेंस के एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स को, चलेगा। क्योंकि यार न्यूज़पेपर में ये लिख रहे तो सॉरी, ये श्रीयन है, इसको अपन मिलेट्स बोलते हैं, ये लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। इंग्लिश टाइप से हो गया ये। स्क्रिप्ट तो देवनागरी हो गई और जो लैंग्वेज हो गई ये इंग्लिश हो गई, ठीक है। आगे चलते साहब। क्यों श्रीयन बोलते हैं? क्योंकि यार ये रिच होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर में, ठीक है। ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं भाई, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? विटामिन, मिनरल्स वगैरह। तो ये जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, इनमें भी ये रिच होते हैं। विटामिन B12 में रिच होता है बाजरा, जैसे B6 में होता है रिच। तो इस तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों मिला के रिच होते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एग्जाम में लिख दोगे आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लिख दोगे विटामिन, मिनरल्स, ये सब। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया, रागी के पास 3 गुना कैल्शियम होता है बाकी सीरियल्स की तुलना में। सीरियल जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब है ना। हेल्प्स कंट्रोलिंग स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, ये सब कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कम हाइट रह गई बच्चे की, पतला रह गया बच्चा, मेलन्यूट्रिएट है, कुपोषण का शिकार है, तो उनको
कंट्रोल करने में, उनसे बच्चे को बचाने में हेल्प करता है कौन? श्री अन्न सुपर ग्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन में, रक्त शर्करा नियंत्रण में काम करता है, क्योंकि इनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इनकी जो एनर्जी होती है, एक मिनट एक्सक्यूज मी, सॉरी। ठीक है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या होता है, इनकी जो एनर्जी होती है धीरे धीरे रिलीज होती है शुगर में, अपने ब्लड शुगर में, तो वो एकदम से शुगर का लेवल स्पाइक नहीं होता है। ठीक है, ग्लूटेन फ्री होता है, क्योंकि बहुत सारे ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। ठीक है, लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग का जो बीमारियों का जो रिस्क है उसको कम करता है। ध्यान रखना, हृदय रोग की बात हो रही है, प्रेम रोग की बात नहीं हो रही। प्रेम रोग कहाँ से मिटता है? वो पिज्जा विज्जा खाने से, कूल बनने से, तब प्रेम रोग मिटेगा। आपका हृदय रोग कहाँ से मिटता है? लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कौन? श्री अन्न जब हम खाते हैं तो। क्लाइमेट अडेप्टेबल ग्रेन, क्यों भाई? क्योंकि यार जैसे बाजरा है, बाजरा एक तो ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकता है, तो क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना गेहूं में पड़ेगा। गेहूं तो भाई जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो यदि 27 भी हो जाता है, 28 भी हो जाता है, थोड़ी जल्दी गर्मी आ जाती है ना, तो गेहूं की फसल के दाने हो ना, वो अच्छे से नहीं पकते। तो गेहूं की फसल का जो उत्पादन है, जो यील्ड है, जो पर एकड़ जो हम बोल सकते हैं, पर बीघा जितनी बोरी हो रही है वो नहीं होती है, वो कम हो जाती है एकदम से, यदि 2 डिग्री सेल्सियस भी यदि तापमान बढ़ जाता है। लेकिन बाजरे में ऐसा नहीं होता, बाजरा थोड़ा टॉलरेंट होता है टेम्परेचर को लेके। दूसरी बात, गेहूं चावल वगैरह को सीधा सीधा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, स्पेशली चावल वगैरह को, तो गन्ने वगैरह को। ये क्लाइमेट अडेप्टेबल है, नहीं होगी बारिश तो भी चल जाएगा, बाजरा उग जाएगा। इको फ्रेंडली इसीलिए इनको बोला है, सस्टेनेबल इसीलिए इनको बोला है। तो ये सुपर ग्रेन की ये भी एक विशेषता हो गई साहब। इंक्रीज इनकम ऑफ स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि यार छोटे छोटे पैचेज होते हैं, 2.5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जिनका 4 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके पास। ठीक है, तो एक्चुअली 1 हेक्टेयर से कम जमीन, स्मॉल और मार्जिनल की डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, आप एक बार और कंफर्म कर लेना इसका, लेस देन 1 हेक्टेयर ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2.5 करोड़ ऐसे किसान फैमिलीज है, उनके लिए डायरेक्ट इनकम को बढ़ाने का सोर्स साबित हो सकते हैं मिलेट्स, और 500 मिलेट स्टार्टअप्स है उनको भी हेल्प कराने में मदद कर रहे हैं, उनको भी एक एक्स्ट्रा लाइवलीहुड, एक्स्ट्रा इनकम में हेल्प कर रहे हैं मिलेट्स। ठीक है, ओवरऑल यदि हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या था? एसडीजी 0 हंगर वाला। एसडीजी 3 क्या था? अब भाई 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको फिंगर्स पे याद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कंक्लूजन में अटकोगे, सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ठोक दो। अभी अपन आगे बात करेंगे अपन, क्योंकि एक 10 मार्कर का क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो कैसे आप इंट्रो लिख सकते हो, कैसे कंक्लूजन लिख सकते हो, ये कल अपन बात करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। लेकिन याद रखना, टारगेट्स हमेशा याद रखने अपने को जीवन में, यदि अच्छा कंक्लूजन लिखना है तो। जैसे मिलेट्स का क्वेश्चन आया तो लास्ट में लिख दो कि promoting millets in diet would help us achieve SDG 2, फिर ब्रैकेट में लिख दो 0 हंगर, SDG 3 हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 13 क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। इनको अचीव करने में हमारी मदद करेगा प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। ये अच्छा सा कंक्लूजन बन गया अपना। राजस्थान नेशनल लीडर है भाई पल मिलेट में, बाजरे में। ठीक है, और लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन है राजस्थान का पूरे कंट्री में बाजरे में। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब आते हैं, अब भाई ये सब आपने बता दिया कि अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी कि मिलेट्स ये है वो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग सब में मदद करता है, लाइवलीहुड को इंक्रीज करता है, क्लाइमेट अडेप्टेबल है, सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हृदय रोग, प्रेम रोग सबको मिटाता है। लेकिन एफर्ट्स क्या क्या मारे जा रहे हैं ये बताओ आप। तो अब देखो, मैंने क्या कहा था आपको कि आपको नोट्स भी वैसे ही बनाने हैं जैसा आंसर वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, नोट्स को किसी ने फर्स्ट सेशन में, अपने जो कनेक्ट का फर्स्ट सेशन था उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि सर लोग बोलते हैं कि यार नोट्स का बनाने का भी एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? वो यही होता है कि यार आप नोट्स में भी चीज़ें इस तरीके से नोट डाउन करो कि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे आपने एफर्ट्स लिखे मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, किसी ने 15 एफर्ट्स लिख दिए, 1 2 3 4 इस तरीके से 15 एफर्ट लिख दिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा आपने क्या किया, नोट्स बनाते टाइम ही उन एफर्ट्स को तोड़ लिया कि यार ये 3 एफर्ट्स तो ना इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए, ये जो 5 एफर्ट है ये नेशनल लेवल पे लिए गए इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये जो बाकी के 5 एफर्ट है ना ये किसने लिए? स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने लिए, और ये 3 एफर्ट्स लोकल लेवल पे लिए गए। आपने क्या किया, लेवल्स अप्रोच यूज कर ली। तो ये जो आंसर राइटिंग के जो तरीके हैं ना, स्टेक होल्डर अप्रोच,
लाइफ साइकिल अप्रोच, लेवल अप्रोच, चीजी गैप अप्रोच, या आप अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट शुरू कर दो करना, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़े, ताकि आपके जो माइंड में जो थॉट्स हो स्ट्रीमलाइंड हो। अब आप याद करोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से याद आ पाएगी कि यार इंटरनेशनल लेवल पे फटाफट से दो चीज़ें याद आएगी कि यार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भारत के प्रयासों के कारण घोषित कर दिया साहब, तो ये एक अच्छी सी चीज़ हो गई। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर दिया, ठीक है, ये अच्छा प्रयास हो गया। दूसरा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्लोबल सेफ चैलेंज रखा है। मतलब ग्लोबल सेफ चैलेंज का मतलब है कि दुनिया भर के जितने भी फेमस सेलिब्रिटी सेफ वगैरह है उनको मिलेट्स दे दिए गए, उनको बोला गया कि बनाओ भाई, इन पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ। बाजरे की खिचड़ा तो हमें राजस्थानी से बेटर कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन दे दिया उनको कि यार बाजरे का कुछ बना के बताओ, नमकीन बना के बताओ। तो ये एक चैलेंज है ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि नए नए प्रोडक्ट्स आए मिलेट्स को, ताकि मिलेट का खाने में जो कंजम्पशन है वो बढ़े। तो ये 2 एफर्ट हो गए, बस याद रह जाएंगे आराम से, ये मोटा सेफ याद रह जाएगा आपको। और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, देखो ये मोटा अनाज और मोटा सेफ तो ये याद रह जाएगा आपको। ये जो चित्र है, ये जो पिक्टोग्राफिक चीज़ें हैं वो मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में बनी रहे चीज़ें। ये तो हो गया इंटरनेशनल हो। अब नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे क्या एफर्ट मारे जा रहे हैं भाई? देखो आपको एनएफएसए सबको पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पता है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे उसके अंदर आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो मिड डे मील वगैरह, पीडीएस हो गया, ये सब इसके अंदर चलते हैं। तो पहले क्या होता था, इसमें सिर्फ गेहूं और चावल पे फोकस किया गया, लेकिन अब मिलेट्स को भी जो व्हीट वगैरह है इनको पार्शियल रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गेहूं को हटा के मिलेट्स ला दिए, धीरे धीरे कि पहले 2 किलो मान लो गेहूं देते होते तो 1 किलो साथ में बाजरा भी देने लग गए। तो ये अच्छी चीज़ है एनएफएसए एक्ट। अब देखो मैंने क्या बोला था, आरपीसी लव्स फैक्ट, तो आपको अपने आंसर में ये सब लिखना है। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके मार्क्स मिलते हैं भाई, ठीक है। फिर आते हैं मिलेट फूड फेस्टिवल पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के मेन्यू में भी मिलेट मेन्यू, तो ये इस तरीके से लिख सकते हो आप, मिलेट मेन्यू, हिंदी वाले लोग, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान जो केंद्र है कहाँ पे, हैदराबाद में, मिलेट का अनुसंधान केंद्र, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, तो याद रखना हैदराबाद का। और यहाँ पे राजस्थान में कहाँ है, जोधपुर में एक, ठीक है, राजस्थान मिलेट कहाँ गया ये, कजरी जोधपुर में है ही, और एक और है मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में, दोनों जोधपुर में। तो भाई इन सब के मार्क्स मिलते हैं, ये भी तो फैक्ट ही हुआ ना। मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में, कजरी तो आपको पता ही है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने क्या किया, बाजरे की कुकीज बनाई थी। अभी आगे चलते हैं अपन जब स्टेट लेवल का हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को भी इस तरीके डिवाइड करोगे। कुछ मिलेट्स हैं जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब एमएसपी में शामिल करेंगे तभी तो सरकार खरीदेगी, और सरकार खरीदेगी तभी तो सरकार दे पाएगी, किसमें, मिड डे मील में, पीडीएस में, आईसीडीएस में, है ना। तो एमएसपी में ये सब भी इंक्लूड किए गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पीएलआई स्कीम, यार ये 2-4 स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी कुछ भी आए, जैसे फूड प्रोसेसिंग आया, कुछ भी आ गया, तो जैसे पीएमएफएमई है, पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी बात आ गई तो आप पीएलआई स्कीम लिख के आना जरूर भी, ठीक है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब इसमें जो इंसेंटिव दिया जाता है वो प्रोडक्शन से लिंक्ड होता है, कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, मान लो आप बाजरे का ही कुछ कर रहे हो, बाजरे का खिचड़ा बना रहे हो, बाजरे की नमकीन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपके इंसेंटिव भी बढ़ते जाएंगे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आप सीधे सीधे हिंदी में पीएलआई लिख के आ सकते हो, ठीक है। ये किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग उसके द्वारा है, ठीक है। पीएमएफएमई, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि मान लो आपने लोन लिया, उस पर आपको 7% ब्याज देना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट आगे बोलेगी कि यार आपके 7% का 2% हम दे देंगे, आपको सिर्फ 5% ही देना पड़ेगा। 2% हम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ अब 5% ही ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2% का आपने इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया। तो कोई भी मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट मान लो लगाता है, अब मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है हम आगे देखेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है पीएमएफएमई के अंदर, ये भी याद कर लेना, पीएलआई और पीएमएफएमई बहुत बार आएगा, आगे भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बार आएगा, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, ठीक है। अभी G20 चल रहा है भाई, G20 चाहे टेररिज्म हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, G20 की मीटिंग्स टूरिज्म हो, बहुत सारी चीज़ों पे लेके हो रही है। तो आप ये सेफली लिख देना यार एग्जाम में 10 मार्कर क्वेश्चन में, कि G20 की मीटिंग्स में मिलेट फार्मर से इंटरेक्शन हुआ था। जैसे टेररिज्म आया तो टेररिज्म को लेके बातें हुई थी G20 में। ये जो G20 लिख के आओगे ना आप, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। पीपल्स मूवमेंट, या इसको जन भागीदारी बोलेंगे ना, जन आंदोलन, सॉरी, ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स, इंडिया को क्या बनाना है, संसार का हब बनाना है मिलेट्स का, ठीक है।
ट्रेड सो टू एक्सपोर्ट मिलेट्स बाय अपेडा। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बोला था, लीकर पीकेएसएसजेड में लीकर LIQOR, इसमें ओ क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था। तो अब एग्जाम में मान लो आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, आप सोचोगे यार लीकर पीकेएसएसजेड पे सोचता हूँ, एग्जांपल्स, हाँ फटाफट से एग्जांपल लिख दिए, कोड याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाली है, अपेडा है, एग्रीकल्चर प्रमोशन, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। कभी भी एग्रीकल्चर का कोई भी एक्सपोर्ट की बात है ना, अपेडा लिख देना यार, आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। मान लो कुछ भी आई कि पल्सेज का अपने को एक्सपोर्ट बढ़ाना है, मिलेट्स का बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है, तो अपेडा यही संभालती है सब कुछ, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा मिलेट फेयर्स, मिलेट मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये 5-7 चीज़ें हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बात नहीं, आपको 5 भी याद रह जाए एग्जाम में, 6 भी याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, और रह जाएगी कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 बार रिवाइज करोगे। जैसे अपने जोधपुर में वहाँ पे कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च हैदराबाद में, ICDS हो गया, ये NFSA एक्ट हो गया, PLI PMFME, ये तो याद रखने ही रखने, G20 याद रह ही जाएगा, अपेडा और मिलेट फेयर्स, ठीक है। अब स्टेट पे राजस्थान में क्या करा है, पहली बात तो राजस्थान, वी शुड बी प्राउड दैट इंडिया का लगभग 30% मिलेट प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, लगभग, वैसे 28.6 है, लेकिन मैं एक और चीज़ बताता हूँ, डू नॉट गेट हार्ड एंड फास्ट अबाउट दीज डेटाज, कोई बात नहीं, यदि आप अप्रोक्स 30% लिख के आओगे ना, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 30%, वो गलत नहीं करेगा। आप उनको बस एक आइडिया चाहिए कि आप उनको बस डायरेक्शन देनी है कि यार अच्छा, इनको पता है कि लगभग 30%, लगभग 1/3 राजस्थान अकेला संभालता है मिलेट्स को, उनको नहीं चाहिए 28.6%। ये प्रीलिम्स की बात है, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। टॉप कंट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छी बात है। कजरी अपने को पता है सेंट्रल, वैसे ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जोधपुर में तो अपन ने स्टेट लेवल पे कर दिया। इन्होंने बाजरे की कुकीज़ बनाई है, देखो मोटे मोटे बाजरे कुकीज़। अब बाजरे कुकीज़ बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे कुकीज़ होते हैं ना, बिस्कुट, राजस्थान में बिस्कुट बोलते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे बिस्कुट होते हैं ना, वो तो मैदा वगैरह के बने होते हैं, उनमें पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज होता है। ये बाजरे की कुकीज़, इनमें थोड़ा, बाजरे में थोड़ा फैट भी होता है, तो अलग से एक्स्ट्रा ज़्यादा तेल ऑयल डालने की जरूरत भी नहीं होती, तो अच्छी है। अच्छा, मिलेट प्रमोशन मिशन 2022-23 राजस्थान का, ये भी याद रख लेना भाई, मिलेट प्रमोशन मिशन, ठीक है। इसमें क्या है, 40 करोड़ रुपए दिए गए 100 प्रोसेसिंग यूनिट को सेट करने के लिए, ठीक है, मतलब लगभग एक को 40 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है, जैसे आटा चक्की हो गई, पहले तो मिलेट्स को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे ना, उसका आटा लगाने के लिए, तो मतलब उसका क्या, मिलेट का क्या, जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे मिलेट का आटा बनाएंगे पहले, फिर डो तैयार करेंगे उसका, ठीक है। फिर जैसे कुकीज़ के लिए ये ट्रेडमिल टाइप से होती है, जिसमें वो शेप में कट के बाहर आते हैं, फिर सूखते रहते हैं। तो ये 5-7 मशीनें होती है कुल मिला के, उनमें 40-50 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। उनको सेट करने के लिए 40 करोड़ रुपये दिए गए, इसमें इस मिशन में अलॉट किए गए, राजस्थान मिलेट प्रमोशन मिशन। देखो याद सीधा सीधा रह जाएगा, कुछ याद नहीं आया तो वैसे देखना कि मिलेट को प्रमोट करना है, उसके लिए एक मिशन लाया गया है, कहाँ पे लाया है, राजस्थान में, तो राजस्थान मिलेट प्रमोशन मिशन 2022-23, ठीक है। तो ये 3 तो ये हो गए। अब आगे चलते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सीड मिनी किट्स। अब किट्स का मतलब ये नहीं कि कोई बक्सा उक्सा दे रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब थैलियाँ बांट रहे हैं सीड्स की। तो ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए दिए, इसमें बस कुछ नहीं है, मिलेट्स के बीज होंगे और वो अच्छे से रिसर्च्ड होंगे, अच्छे से, जो कि क्लाइमेट टॉलरेंट होते हैं, उनकी यील्ड अच्छी होती है, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट बांट रही है मिलेट्स के जो किट्स को किसानों को, ठीक है। मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता दिया जोधपुर में, ठीक है, एक्सीलेंस के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। ये देखो बच्चे मिड डे मील में खा रहे हैं, यहाँ पे बाजरे का खींचड़ा दे दिया, मक्के की राब दे दी, ये सब दे दिया, तो मिड डे मील वगैरह में, इंदिरा रसोई योजना में इवन मिलेट्स, जहाँ पे 8 रुपये में थाली मिलती है, ठीक है, वहाँ पे भी मिलेट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। प्लान टू इंक्लूड मिलेट्स इन द मेन्यूज ऑफ ऑल होटल एट RTDC। RTDC क्या है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये RTDC की होटल्स है बहुत सारी, तो वहाँ पे मेनू में भी मिलेट्स वगैरह होंगे। तो 4 और 3 7 पॉइंट ये हो गए भाई, तो 7 में से 5 भी याद आ जाए एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है। रिवाइज करोगे बार बार तो आराम से आ जाएंगे, कुछ नहीं, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी वो। एक तो हो गया ICDS वगैरह वाला हो गया, मिनी किट्स हो गई, RTDC, ये सब याद रह जाए इसलिए डाला है मैंने ये सब। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कितने, 40 करोड़ रुपये 100 प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। और कजरी ने अभी बाजरे के बिस्किट बनाए हैं, ठीक है, तो ये रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। और राजस्थान तो है ही 30% मिलेट प्रोडक्शन टॉप मोस्ट है। अब लोकल लेवल पे कौन कौन होते हैं, NGO काम करते हैं, जैसे ये आंटी जी है, ये एक NGO चलाती है ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन का। ये क्या करती है, मिलेट्स के अवेयरनेस के लिए अलग अलग कॉन्क्लेव या अपन बोल सकते हैं मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। उसके अलावा श्रीमती उषा शर्मा जो अपने चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हमें गांव-गांव जिलों में, ब्लॉक्स में, तहसील और गांव के लेवल पर
अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी मिलेट्स के बारे में। ऐसा चीज सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके गांव में ही 10-15 महिलाओं ने क्या किया, मक्के के पापड़ बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री चालू कर दी। फैक्ट्री क्या है, एक आटा चक्की लिया, फिर बड़ा सा कुकर ले लिया, एक कढ़ाई ले ली, उसमें उसका आटा डाला, उसका फिर उसको पका लिया, सब कुछ दलिया टाइप से बना लिया, फिर छोटे 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 टुकड़े टुकड़े करके चिप्स या पापड़ बना लिए। इसको ही बोलते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप। मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप को एग्रीकल्चर से जब आप जोड़ देते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, उसे ही एग्रीप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यार इनके मार्क्स मिलते हैं यार, ये कीवर्ड है, इसे बोलते हैं कीवर्ड्स। लिकर पी के एसएससी सेट याद है, लिकर पी के, इसमें जो के है ना, सॉरी ये के है ना, ये कीवर्ड है। एग्रीप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द कीवर्ड इन फूड प्रोसेसिंग। जो सिलेबस में फूड प्रोसेसिंग का जो पार्ट है उसमें एग्रीप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अपने को मार्क्स मिलते हैं। तो लोकल लेवल पे 3 चीजें अपने को याद आ गई। अब देखो भाई, ये तो हो गया नॉलेज पार्ट। अब मान लो ये क्वेश्चन करना है, व्हाई मिलेट्स कैन राइटली बी कॉल्ड ए सुपर ग्रेन। ये अब मैंने पहले 2 मार्कर में पूछा हुआ था। व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग टेकन एट वेरियस लेवल्स टू प्रमोट मिलेट्स इन डाइट। क्यों मोटे अनाजों को सही मायनों में सुपर ग्रेन कहा जा सकता है। आहार में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये 10 मार्कर हो गया। तो ठीक है, अब देखो 10 मार्कर में सबसे पहले इंट्रो तो आ ही गएगा। इंट्रो में आप कैसे दे सकते हो, सीधा सीधा डेफिनेशन दे दो मिलेट क्या होता है। अब डेफिनेशन याद ही नहीं आ रही भाई, डेफिनेशन याद नहीं आई तो उसका सीधा सीधा तरीका, हालांकि मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आप सोचना कुछ से डेफिनेशन, या डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो कुछ नहीं। मिलेट क्या होते हैं, खरीफ की फसल होती है, ठीक है। और क्या, न्यूट्रिशियस होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। जो इनको मिला के डेफिनेशन बना दो बस, कि मिलेट्स आर खरीफ क्रॉप्स विच आर enriched in micronutrients as well as macronutrients, फॉर एग्जाम्पल बाजरा, ये सब, ये तो डेफिनेशन बन गई। तो डेफिनेशन तो आप खुद से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप डेटा लिख दो कि इंटरनेशनल ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया यूनाइटेड नेशन ने अभी, तो आपने एक करंट वाली न्यूज़ लिख दी। डेटा लिख दो कि राजस्थान टॉप मोस्ट है, लगभग 30% मिलेट इंडिया का राजस्थान में होता है, तो डेटा लिख दो आप। तो इस तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हो। इंट्रो के मैंने तरीके आपको 5-7 बता रखे हैं, आप कभी नहीं अटकोगे उन 5-7 तरीकों को दिमाग में रखोगी। तो कंक्लूजन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने बताया ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, सॉरी 2 है, कौन सा था, और 3 था, और कौन सा था, 13 था। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए। क्यों मोटे अनाजों को सही मायने में सुपर ग्रेन कहा जा सकता है। आहार में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर। अब देखो मैंने कल क्या बात बताई थी कि आंसर से यदि भटकना नहीं है तो हेडिंग वही डालो जो पूछा गया है। तो पहली हेडिंग क्या होगी, सुपर ग्रेन, पूरी मत डालो, सुपर ग्रेन, मिलेट्स एज सुपर ग्रेन, मोटे अनाज सुपर ग्रेन, ये हो गया। ऐसा मत लिखो मोटे अनाजों को सही मायनों में सुपर ग्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, वो पूरी लाइन वेस्ट हो गई आपकी। सिंपल से लिखो मिलेट्स एज सुपर ग्रेन, बस इतना लिखना, ये हेडिंग हो गई। अब मैंने क्या बोला था कि 10 मार्कर क्वेश्चन में कितने पॉइंट होने चाहिए, लगभग 20 पॉइंट होने चाहिए। मतलब 20 भी नहीं लिखो तो 15 से 20 के बीच में तो होनी चाहिए। तो यार 5-7-8 पॉइंट तो आपको पहले पार्ट में हो गए। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि 2 पार्ट है तो इक्वल वेटेज दो, मतलब 50% वेटेज इसका हो गया और 50% वेटेज इसका हो गया। तो 8-10 पॉइंट तो इसी में लिख दो आप, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर क्या नाम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज को बे पे रखता है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, एडेप्टेबल है, ये सब 7-8 पॉइंट तो इसमें लिख दिए। फिर आते हैं एफर्ट्स टेकन एट वेरियस लेवल्स। देखो वेरियस लेवल्स तो उसको भी बांटो। अब सूरा एफर्ट्स, आपने हेडिंग डाल दी एफर्ट्स, ठीक है। अब पहला लिखो एट इंटरनेशनल लेवल, हेडिंग वही डालो जो पूछी हुई है। पूछा क्या है, वेरियस लेवल, तो मैं लेवल से हेडिंग डाल दी, इंटरनेशनल लेवल। फिर इसमें 3 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3। फिर दूसरा डाला नेशनल लेवल पे, फिर इसमें 5 पॉइंट लिख दिए। तो तीन यहाँ लिख देते ना, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। फिर तीसरा स्टेट लेवल पे, 9, 10th, 11th, 12th पॉइंट हो गए। अब बताओ क्यों नहीं 20 पॉइंट होंगे, 12-15 पॉइंट तो इसमें हो गए, 7-8 पॉइंट इसमें हो गए ना, 20 से ज़्यादा पॉइंट। इसी तरीके से पॉइंट भी बनते हैं। अच्छा, फिर आप देखोगे इन पॉइंट्स में फैक्ट होने चाहिए, क्योंकि आरपीसी लव्स फैक्ट। तो आप ये भी चेक करते रहोगे। अभी देखो, अभी सब कुछ संभालना मुश्किल होगा। जब आप साइकिल चलाते थे तो क्या होता था कि हैंडल को देख रहे हैं तो चेन, मतलब पेडल पे ध्यान नहीं जा रहा, ठीक है, पेडल पे ध्यान दे रहे हैं तो आगे नहीं देख पा रहे। तो अभी ऐसा ही होगा कि इंट्रो और कंक्लूजन पे ध्यान दोगे तो बॉडी थोड़ी गड़बड़ाएगी, बॉडी में ध्यान दोगे, 20 पॉइंटों पे ध्यान दोगे तो फैक्ट नहीं आ रहे, ठीक है। सब कुछ कर रहे हो तो डायग्राम याद नहीं आ रहा। अभी होगा और होना भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप 20 आंसर लिख दोगे, 30 लिख दोगे, 50 आंसर लिख दोगे, 1 महीने बाद में आपको सब पॉइंट याद भी आने लग जाएंगे, सब पॉइंट्स आप कंक्लूड भी करने लग जाओगे। फिर सिर्फ नॉलेज का गेम होगा, फिर आप नॉलेज जितनी भी एनरिच करो। फिर आप सब कुछ लिख दिया, अब आपको
थोड़ी सी जगह बच गई, डायग्राम बनाना है। अब यार इसमें तो क्या डायग्राम बनाऊं मैं, अरे कुछ नहीं, अब आपको स्टैंडर्ड डायग्राम पता है 8-10 आपके माइंड में, आपने फटाफट से स्कैन कर लिया कि यार हायरार्की यार नहीं याद आ रहा, वेन डायग्राम यार नहीं याद आ रहा कुछ में, अच्छा ग्राफ यार नहीं याद आ रहा। हो सकता है मिलेट्स का आपको ग्राफ पता हो कि मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं याद आ रहा। अच्छा मैप बना सकता हूँ, अरे यार हाँ मैप बना सकता हूँ यार, तो मैप में क्या बना दिया, ये इंडिया का नक्शा बना दिया आपने। तो ये जो इधर ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये सारा यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लगभग 80 से कर्नाटका तक 80-82% जो मिलेट है इंडिया का वो इनमें होता है। बस ये डायग्राम बना दिया आपने, कुछ नहीं, मतलब इट वुड हार्डली टेक 5 मिनट्स ऐसे करके। ये मतलब ये तो यहाँ पे मेरे से बनेगा नहीं, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा अपने। ये मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए, बस हो गया 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से जब ध्यान रखोगे माइंड में तो सब कुछ होगा। अब आते हैं सीधा कि भाई इस आंसर को सबमिट कहाँ करना है, ट्विटर पे करना है। अब ट्विटर पे क्यों करना है, क्यों फालतू हमारा बोझ बढ़ा रहे हो। एक तो पहली बात तो हमारा ट्विटर पे डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात क्यों ट्विटर पे करना है, मैं ये बताओ आप। तो जब टेलीग्राम है अपने पास, देखो टेलीग्राम ग्रुप में बना दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यार उसमें होगी भसड़ कैसे होगी, किसी ने एक आंसर सबमिट कर दिया, अब उस के नीचे 2 कमेंट आए, फिर किसी ने एक तीसरा आंसर सबमिट कर दिया, ठीक है। अब इस पर क्या रेस्पॉन्स दूँ, अब मैं मान लो यहाँ पे फीडबैक दे रहा हूँ या फिर कोई भी फीडबैक दे रहा है, तो वो इसको टेक करके तो देगा, लेकिन उतनी फील नहीं आएगी, वो बहुत होच पोच हो जाता है मामला। ट्विटर पे क्या होता है, जैसे मैंने ये डाल दिया, यहीं पे मैं वीडियो भी डाल दिया करूँगा बाद में, अभी ब्लूटेक नहीं आया, ब्लूटेक आने के बाद वीडियो भी डाल दिया करूँगा, क्योंकि अभी छोटे लेंथ के वीडियो होते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक मत करना, यहीं पे ट्वीट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब मैं बता ही देता हूँ आपको यार, ये रहा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने, आज का ही डाल दिया मान लो, ठीक है, आज मैं डाल भी दूंगा। आपको पहले तो लिंक मिल जाएगा इसका सीधा, आपको ट्विटर खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते सीधे यहीं पे आओगे, इसी पोस्ट पे आओगे आप तो। और आपको इधर ध्यान नहीं देना, ये दीपिका पादुकोण, द किंग, ये जो भी ट्रेंडिंग ब्रेंडिंग चल रहे, इनको भूल जाना अभी के लिए, ठीक है। आपको सीधा आना है लिंक पे। अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लिक करो आप, ट्वीट पे, ये ट्वीट पे क्लिक कर दिया। अब जितने भी रिप्लाई आएंगे, देखिए राहुल चौधरी सर का आ गया, ये पूजा मैम का आ गया, फिर आगे चलते हैं, मोर रिप्लाई पे क्लिक किया, चौहान सर का आ गया, अब कैलाश सर का आ गया। इस तरीके से आपके रिप्लाई आ जाएंगे इनके। अब क्या होगा, सबसे पहले तो आप लाइक वगैरह कर सकते हो इसको, ये लाइक कर दिया, ये लाइक कर दिया मैंने, ये लाइक कर दिया, तो आपको अच्छा लगे उसको लाइक कर दो। तो शायद इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो ज़्यादा लाइक्ड होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो एक फ़ायदा तो हो जाएगा कि सेग्रीगेट होके सबसे ऊपर वाला अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा, अब मुझे मान लो राहुल चौधरी सर के पे कमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके कमेंट करूँगा स्पेशली, ये राहुल चौधरी सर के ट्वीट पे कमेंट हो गया। अब आपको मान लो यहाँ पे फीडबैक पढ़ना है, तो इस पे क्लिक करो, ये सारे फीडबैक आ जाएंगे, ठीक है। तो नाइस ट्राई मान लो मैंने कमेंट किया, ठीक है, रिप्लाई किया, ओके। तो अब मैं वापस आता हूँ उस पर, आप जैसे वापस आते हैं, ये यहाँ पे गए, ठीक है, आपने देखा यहाँ राहुल चौधरी सर के पे बढ़िया लाइक आ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा, अच्छा कनेक्ट सिविल ने फीडबैक भी दे रखा है, नहीं क्या किसी और ने दे रखा है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट हो जाएगा। दूसरा, आप रीट्वीट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे लाइक कर सकते हो, सब कुछ करते हो, बाकी लोगों तक भी बात पहुँच गया। और रीट्वीट कर देना यार प्लीज़, मैं कोशिश करूँगा कि जो रीट्वीट करेगा उसको पक्का उसका आंसर मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। तो यार 1-2 दिन परेशानी आएगी, लेकिन बिलीव मी आपके लिए ही सोच समझ के किया है, ट्विटर ऐसे रैंडम नहीं किया है कि अपने फ़ायदे के लिए। हो सकता है मेरा भी फ़ायदा हो, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में होच पोच हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सब कुछ मैनेज होगा। आप ट्विटर डाउनलोड कर लो, ट्विटर डाउनलोड, आपको कुछ दिक्कत आए तो मैं हूँ आपको सही करवाने के लिए उसको ना। आपको डिस्ट्रैक्शन हो कुछ नहीं, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उस पर लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा इस पोस्ट पे जाओगे, इस पोस्ट पे अपना काम करो, सबमिट करो और बाहर निकल आओ, ठीक है। अब ऐसे तो यार आपके पास यूट्यूब भी है, टाइम खराब तो यूट्यूब पे भी हो जाएगा, तो ऐसे मत सोचो कि ट्विटर टाइम खराब है, ठीक है। और ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो, लगे रहो। अब आज के में कुछ सुधार करना है तो कमेंट करो प्लीज़, कमेंट नहीं करते आप लोग, गंदे लोग आप, ठीक है। और अच्छे हो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। कमेंट में आप बुराई भी कर सकते हो कि यार अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या फिर पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा, या फिर जो भी है आपका जो भी ओपिनियन है ना। और थैंक यू सो मच यार मुझे झेलने के लिए। सब्सक्राइब कर देना यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और अपनी जर्नी चलेगी, और सब कोई दिक्कत नहीं चलेगी, ठीक है। बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, लगे रहो।